नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। आज का हमारा विषय रहेगा वह असली ट्रायंगल जो आपके जीवन के अंदर धन, प्रसिद्धि और आपके जीवन के अंदर वैवाहिक सुख से लेकर के समृद्धि तक सभी चीजें आपको प्राप्त कराता है। पहले भी मैंने इस विषय पर कई एपिसोड को बोला है। उसमें कुछ लोगों ने कुछ बातें मुझसे पूछी है, उनको मैं स्पष्ट करने के लिए आपको इस ट्रायंगल से संबंधित बातें बताने जा रहा हूं। आपने देखा होगा आपके हाथ के अंदर आयु रेखा होती है, आपके हाथ के अंदर बुद्धि रेखा होती है और आपके हाथ के अंदर हृदय रेखा होती है। इन रेखाओं के बीच में कहीं ना कहीं जो त्रिभुज बन जाते हैं वह त्रिभुज आपको धनवान बना देते हैं। किस स्थिति में, ये आज हमारा चर्चा का विषय है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि गुरुजी हमारे जो है वो यहाँ से भाग्य रेखा यहाँ आपके शनि पर्वत से निकली है और वह जाकर के इस प्रकार से गति करती हुई शनि पर्वत को पहुंच गई है। अब ये शनि पर्वत पर पहुंचने के बाद एक ट्रायंगल यहां बना। इस त्रिभुज के बारे में बहुत कहा कि ये त्रिभुज बना हमारा, इस त्रिभुज का हमारे जीवन में क्या फल है। देखिए, मैंने हमेशा बताया है, एक रेखा आयु रेखा चली, एक रेखा बुद्धि रेखा चली और एक रेखा भाग्य रेखा चली। रेखाएं जब आपस में गमन करके किसी ट्रायंगल को जन्म देती हैं, वह त्रिभुज किसी भी लाभ का नहीं होता। यानी तो रास्ता है भाई। अगर आप चौराया है, इधर से गाड़ियां जाएंगी, इधर को जाएंगी, इधर से जाएंगी, इधर को जाएंगी, तो ये तो एक रास्ता हुआ। तो ये सिर्फ और सिर्फ रेखाओं के गमन का है। इसका त्रिभुज का लाभ आपको कोई भी नहीं मिलेगा। कौन से त्रिभुज का लाभ मिलेगा, इसको बता के चलेंगे। अब किसी व्यक्ति ने पूछा कि जी मेरे पास में यहीं से कोई रेखा इस प्रकार से चली और वो जाकर के यहां से और यहां से जाती हुई ये गमन करती हुई और ये यहां सूर्य पर्वत को पहुंच गई। अब ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या मेरे जीवन के अंदर जो बुद्धि रेखा है और बुद्धि रेखा के साथ ये आपकी सूर्य रेखा है और ये आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा है। इधर से आए, कहीं से भी आए, यहां पर एक त्रिभुज बन गया। अब ये भी मैंने बताया कि भाई बुद्धि रेखा, यहां भाग्य रेखा और यहां पर आपकी सूर्य रेखा। अगर ये इस प्रकार की गति से ट्रायंगल बना है तो ये ट्रायंगल बिल्कुल बिल्कुल किसी काम का नहीं है। ये सिर्फ अपनी रेखाओं का गुणगान कहता है, जो मैं आपको बताता रहता हूं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पास में ये ट्रायंगल इस प्रकार से ना होकर के और सूर्य रेखा तो वहां है या जिस प्रकार से भी है, लेकिन ट्रायंगल ये बन गया, यानी ये ट्रायंगल एक रेखा का गमन, ये दूसरी रेखा का गमन, लेकिन इसने यहां रेखा ने गमन नहीं किया। इसने केवल और केवल आपका प्योर त्रिभुज बना दिया। जिसके पास ये प्योर त्रिभुज है उस व्यक्ति को आप निश्चित समझ लीजिए, क्योंकि ये आयु रेखा जहां पर ये रेखा काटती है भाग्य रेखा, वहां 35 वर्ष होता है और ये शुरू से ही मिला है। यानी कि अगर ये 35 वर्ष से पहले का ट्रायंगल गिना जाएगा, इसको 35 वर्ष के बाद का ट्रायंगल ना गिने। 35 वर्ष तक इस व्यक्ति को किसी भी माध्यम से धनहीनता, वाहन सुख संसाधन, जीवन के अंदर आनंद, पिता का सहयोग किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, लेकिन 35 वर्ष तक केवल ये ट्रायंगल आपको लाभ देगा। यानी 35 वर्ष तक इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से केवल 35 तक के लिए इस ट्रायंगल का लाभ समझे, इससे आगे ना समझे। तो ये 35 वर्ष तक लाभ दिलाने वाला, आपका अति लाभ दिलाने वाला, आपको पूर्ण आनंद देने वाला, स्वास्थ्य से संबंधित और या धन से संबंधित या किसी भी चीज से आनंद ही आनंद, ये 35 तक। अब किसी बार देखने में आता है कि यहां पर एक रेखा ये गई और यहां पर एक रेखा ये हृदय रेखा हो गई और किसी व्यक्ति के पास जाकर के यहां से यहां तक
ये ट्रायंगल बन गया। अब ये ट्रायंगल बन गया, लेकिन ये जाकर के ना तो पीछे से रेखा आ रही है, ना ये आगे को जा रही है। इसका मतलब ये दो रेखाओं के साथ जैसे मैंने ये ज्वाइंट बताया, उसी प्रकार का ये ज्वाइंट एक यहां भी मिला। ये यदि इस प्रकार से मिल रहा है तो जीवन में कब से दिलाएगा? 35 वर्ष से 55 वर्ष तक। ये हृदय रेखा जहां काट रही है यहां 55 वर्ष। ये मैंने बताया आपको 35 तक का नीचे वाला, और ये मैं बता रहा हूं ऊपर वाला आपको 55 वर्ष यहां होते हैं जीवन के। और 55 वर्ष में 35 से लेकर 55 तक व्यक्ति के जीवन के अंदर संपूर्ण आनंद ही आनंद। किसी किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर इस प्रकार से ट्रायंगल नहीं होता, और वो ट्रायंगल जाकर के बनता है, नियम वही है, पीछे से ना आए आगे को ना जाए। ये लगभग जाकर 35 और 45 के मध्य से या 42 या 43वें वर्ष से जा करके इस प्रकार से बना। यदि ये इस प्रकार से ट्रायंगल बन रहा है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर 45 से 55 वर्ष तक खूब धन आएगा, खूब पैसा कमाएगा व्यक्ति। तो इसको इस प्रकार से गणित करें। भाई आपके सूर्य ट्रायंगल पर बन गया ये ट्रायंगल, तो ये अच्छी नौकरी दिलाएगा, अच्छी व्यापार दिलाएगा, अच्छा कर्म दिलाएगा, अच्छी प्रसिद्धि दिलाएगा। इसका धन से लेना देना कुछ नहीं है, ये पैतृक संपत्ति दिला देगा। लेकिन स्वयं के लिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों के दोनों किस प्रकार से लाभ दिलाते हैं ये बताया। किसी किसी व्यक्ति के जाकर के और यहां पर त्रिभुज बनता है, ये रेखा इधर से नहीं गई, इधर से नहीं गई, केवल यहां बना, फ्लैग सा नजर आने लगा। निश्चित रूप से जीवन का ये 60वां वर्ष इस व्यक्ति के जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी ऊंचाई, बहुत बड़ा आनंद, बहुत अच्छी स्थितियां इसको देने वाला है। तो इस प्रकार से समझे ट्रायंगल का मतलब। ट्रायंगल का मत को ऐसा ना समझे कि कहीं से कोई रेखा गई वहां त्रिभुज बन गया, या उसका मतलब सिर्फ ये समझे जैसे मंगल पर बन गया तो जमीन भूमि भवन दिलाएगा, अगर शुक्र पे बन गया तो पत्नी से संतान से सहयोग दिलाएगा, अच्छा धन दिलाएगा। ये ट्रायंगल स्वतंत्र ट्रायंगल अलग होते हैं। ये मिल जाए तो अच्छी नौकरी मिलती है, नेता बनता है, राजनेता बनता है। ये यहाँ सूर्य पर्वत का बता दिया, बुद्ध पर्वत का मिल जाए अच्छा गणितज्ञ होता है, अच्छा व्यापारी होता है। चंद्र पर्वत का पर मिल जाए अच्छा व्यापार दूसरे देशों से मिलकर कमाए। यदि यहाँ ट्रायंगल बन जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति मुकदमों के द्वारा या झगड़े झंझटों के द्वारा धन प्राप्त करता है। तो ये ट्रायंगल जो समझने की बात है उसको भाई आप इस प्रकार से समझें। कभी कभी ये ट्रायंगल किस प्रकार से बनता है कि यहां आपकी रेखा भाग्य रेखा जा रही है और उसमें ये इस प्रकार से फ्लैग लग जाता है, ये ट्रायंगल है। इसको समझे ट्रायंगल, इसको समझे, इसको समझे, इसको समझे, जिसको मैंने समझाया उसको समझे। अनावश्यक रूप से रेखाओं का इधर से उधर गमन जाकर के जब वो एक दूसरे को काट करके बनता है, मान लिया आप यहां ही समझने लगे कि जी कोई चंद्र रेखा गई थी मेरी इस प्रकार से और यहाँ पर तो ये भी एक बड़ा ट्रायंगल बन जाए, ऐसा कुछ ना समझे, ये रेखाओं का गमन है। तो आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि अच्छे ट्रायंगल कौन से होते हैं जिनके द्वारा आपको धन की प्राप्तियां होती है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।